नमस्कार। अरिथमेटिक के पहले लेक्चर में हम लोग नंबर्स और उनके डेवलपमेंट और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है। मान लो ये क्रिकेट के 4 बॉल्स हैं। ठीक। अगर आपको बताना है किसी को कि यहाँ पे कितने बॉल रखे हुए हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से आप सभी के लिए एक एक चिन्ह उकेर सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति जब इसको देखेगा तो आसानी से समझ सकता है कि आपके पास कितने बॉल्स हैं। ठीक है। अगर कोई आके आपको बताए कि आपके घर आज इतने मेहमान आने वाले हैं और सभी मेहमानों को आपको 2 मैंगोज सर्व करनी है, ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको कितने मैंगोज चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2-2। ठीक है। आप देखें, आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि आपको कितने मैंगोज चाहिए। ठीक है। अगर आप गौर करेंगे तो मैं किसी भी नंबर का अभी नाम नहीं ले रहा हूं, हालांकि आप जानते होंगे कि यहाँ पे कितने मेहमान हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मेहमान हैं। और आम कितने चाहिए? 14, अगर आप काउंटिंग करें तो। ठीक है। लेकिन हम लोग उस समय के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से नंबर का डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं टैली मार्क, जो आज भी स्टैटिक्स में यूज होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है नंबर्स को दिखाने के लिए। ठीक है। अब ये तब तक तो बेहद यूजफुल है जब तक कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स की संख्याएं कम हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स का संख्या ज़्यादा होने लगे, तब यदि आप इसी तरह से पाई पारते रहे, उकेरते रहे, तो इसमें परसेप्शन का इश्यू आता है। आप सर्टेन नहीं हो पाएंगे कि यहाँ पे कितनी पाइज हैं। ठीक है। कितने लकीरें हमने खींची हैं, आप इसके बारे में सर्टेन नहीं हो पाएंगे। ठीक है। यानी ये सिस्टम तब फेल होने लगेगा जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होने लगेंगे। ठीक है। तो उससे निजात पाने के लिए एक आइडिया है हमारे पास, हम ग्रुपिंग का यूज करते हैं। किस चीज़ का यूज करेंगे? ग्रुपिंग्स का। ठीक है। हम कहेंगे कि ठीक है, हमको ये जो रिपीट करना है, जो रिपीटिशन है, हम 4 से ज़्यादा लकीर को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे 1 2 3 4, इससे ज़्यादा लकीर को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो फिर हम करेंगे क्या? अगर हमारे पास इस तरह से इतने ऑब्जेक्ट्स हों, तो आखिर हम इनको कैसे दिखाएंगे अगर हम 4 से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे? तो हम एक कोड का यूज करेंगे, ग्रुपिंग का यूज करेंगे कि ठीक है, 4 तक तो हम इस तरह से करेंगे, लेकिन 4 के बाद जैसे ही अधिक होगा यानी 5 होगा, तो उसके लिए हम लोग एक गेट का यूज करेंगे। 4 और इस तरह से कर देंगे, और इसका ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन जाएगा कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अब आप गौर करें, हम आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं और आपको इस लैंग्वेज में लिखना है। ध्यान रहे, अगर 5 का ग्रुप होगा ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम इस तरह से दिखाएंगे। इसका मतलब होगा ग्रुप ऑफ 5, ग्रुप ऑफ 5, इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है। और बाकी जो 5 के ग्रुप में नहीं होगा, उसके लिए हम लोग मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं अपने लकीर को? 4 बार। ठीक है। तो मान लेते हैं हम आपको कुछ ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ठीक है। कुछ इतना ऑब्जेक्ट हमने दे दिया, और हम बोल रहे हैं आपसे कि आप इसको, जो हमने कोड डेवलप किया, उसमें एक्सप्रेस करें। ठीक। तो आप ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे। पहला ग्रुप, ठीक है, जब 5 का ग्रुप होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक गेट बोलते हैं। मान लेते हैं इसको गेट नाम दे दिया हमने। ठीक है। तो ये एक गेट हुआ, तो उसके लिए हम सबसे पहले पहला गेट हमने बना दिया। ठीक है। इसके बाद दूसरा गेट देखें,
यहां तक, ठीक है क्या? दूसरा गेट के लिए फिर अगला कलेक्शन हम देखेंगे, ग्रुप यहां तक आएगा। इसके लिए हम एक और गेट का यूज करेंगे। अगला कलेक्शन यहां तक होगा, इसके लिए हम एक और गेट का यूज करेंगे। और फिर कितने बच गए ग्रुप से बाहर, और इन सब के लिए एक 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 पाई का हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसके बनिस्पत हम आपको ये दे दें कि हमारे पास मान लीजिए इतने फुटबॉल हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास कितने फुटबॉल्स हैं। नहीं, इसके लिए आप क्या समझेंगे, आपके पास इतने फुटबॉल हो गए इसके करस्पॉन्डिंग, और फिर ये जो दो लेफ्ट ओवर हैं, आपका माइंड इसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर लेगा कि आपके पास कुल इतने फुटबॉल हैं। ठीक है, तो परसेप्शन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ग्रुपिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम रिपीट करने लगते हैं कहीं चीज को बार बार बहुत दूर तक अगर हम रिपीट कर दें, तो ये जानना हमारे लिए संभव हो जाएगा कि एग्जैक्टली कितने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग का सहारा लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि केवल 5 का ही ग्रुप क्यों? ठीक, तो मान लेते हैं किसी दूसरे जगह चलते हैं और एक वहां पे नया कोडिंग करते हैं और हम ग्रुप 5 का नहीं बनाते हैं बल्कि 7 का ग्रुप बनाते हैं। तो एक को हम इस तरह से दिखाएंगे, पत्तों के तौर पे समझें। एक को हम इस तरह से दिखाएंगे, ये कितने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, 2 ऑब्जेक्ट को। ये कितनों को करेगा, 3। ये 4 ऑब्जेक्ट्स को, ये 5 ऑब्जेक्ट्स को, और ये 6 ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो ये 1 ऑब्जेक्ट को, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब इस तरह से हम करते अगर चले जाएंगे तो फिर से परसेप्शन का इश्यू आएगा। तो जब हम बोलेंगे कि हम इस तरह से लीव्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 6। ठीक है, इससे ज्यादा अगर मान लेते हैं हमको 7 लिखना है, अगर 7 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे फिर? तो 7 के लिए हम एक सिंबल यूज कर लेते हैं, एक नया कोड बना लेते हैं, कुछ यूं ट्रायंगल मान लो बना लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू करते चले जाएं, 7 के लिए इस तरह से आप 7 लकीरें पार दें, 7 लीव्स बना दें, तो फिर से परसेप्शन का इश्यू आएगा। ठीक है, हालांकि अगर अभी आप ये नहीं जानते 1 2 3 4 5 6, अगर आपको काउंटिंग नहीं आता है तो कोई इश्यू नहीं है। इसका मतलब होगा 1 ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होगा 2 ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होगा 3 ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होगा 4, इसका मतलब होगा 5, इसका मतलब होगा 6। तो आप मैक्सिमम इस सिस्टम में कितना रिपीट कर सकते हैं, 6। जैसे ही 7 ऑब्जेक्ट होगा आपको क्या यूज करना है, ट्रायंगल यूज करना है। ठीक है, अब चलें इस सिस्टम में हमको ये नंबर दिखाना है दोबारा से। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? तो अब यहां पे हमको ग्रुपिंग कितने का करना है, 7 का। तो चलिए देखते हैं पहला ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7। पहला ग्रुप ये हुआ, तो उसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, उसके लिए एक और ट्रायंगल। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7, और फिर कितने बच गए, 1 2 3, और 3 के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, कुछ इस तरह से यूज कर लेंगे। ठीक है क्या? तो 5 में कुछ भी स्पेशल नहीं है, आप चाहे जितना मर्जी उसका ग्रुप बना सकते हैं अपने कन्वीनियंस के आधार पर। ठीक है, ये 2 अलग अलग सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन है और ये दोनों सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को दिखा रहे हैं।
ठीक है। बस ध्यान ये रहना चाहिए कि जिसको भी आप ये चीज लिख रहे हैं उसे ये कोड पता होना चाहिए। ठीक है, कि ट्राइंगल का मतलब यहां पे कितने ऑब्जेक्ट है, इतने ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, यहां पे सबको पता होना चाहिए जो इस भाषा को देख रहा है कि इस गेट का क्या मतलब होगा, इतने ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नंबर्स लिखने की कोई जरूरत हमें नहीं है। तो अभी तक हमने ये बात किया कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से कोड डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक इशू ये है यहाँ पे कि चाहे कितना भी बड़ा ग्रुपिंग आप लें, लेकिन अगर आप उसको बार बार कुछ दूर तक रिपीट करेंगे तो उसमें परसेप्शन का इशू आएगा। आप क्लियरली श्योर नहीं हो पाएंगे कि एग्जैक्टली कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक और हम लोग ये दो ग्रुप पे आप ध्यान देंगे, इन दो कोडिंग्स पे आप ध्यान देंगे। इसमें एक और हम लोग प्रॉब्लम करते हैं कि किस तरह से हम लोग नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमारे पास अब की इतने ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब हमको रिप्रेजेंट करना है इन्हें जो हमने दो कोड सीखा है उसमें, कोड 1 कोड 1 जिसमें हम ग्रुप ऑफ 5 पढ़ रहे थे, ग्रुपिंग ऑफ 5, और एक था कोड 2 जिसमें हम पढ़ रहे थे ग्रुपिंग ऑफ 7। इसमें ग्रुप ऑफ 5 को हम किससे दिखा रहे थे, गेट से, और इसमें ग्रुप ऑफ 7 को हम किससे दिखा रहे थे, ट्रायंगल से। ठीक है, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हमको रिप्रेजेंट करना है इन दो लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले कोड 1 में बात करें हम, तो ग्रुप कितने का बनाना है, 5 का। ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। रीअरेंज करेंगे हम मार्बल्स को, एक ग्रुप हो गया, फिर दूसरा ग्रुप देखते हैं। यहां तक एक और ग्रुप हमने उठा लिया वहां से, फिर तीसरा ग्रुप देखते हैं। एक और ग्रुप हमने बना लिया 5 का, और उसके बाद लास्ट में कितने बच गए, 2। तो इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, बहुत इजी है। इसके लिए एक गेट, इसके लिए भी एक गेट, इसके लिए भी एक गेट, और लास्ट में 2। इनको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओवर्स, जो ग्रुपिंग के बाहर बच जाते हैं, लेफ्ट ओवर्स। ठीक है, अब हम इसी कलेक्शन को इस कोड में कैसे दिखाएंगे। अब हमको 7 का ग्रुपिंग करना है। ये जो 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ग्रुप तैयार करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा ग्रुप तैयार हो गया, और फिर अगर आप देखेंगे तो 3 लेफ्ट ओवर हो गया अभी। अब इसको कैसे दिखाएंगे हम इस लैंग्वेज में, बहुत सिंपल है। ये जो पहला कलेक्शन है उसके लिए एक ट्रायंगल, इसके लिए 2 ट्रायंगल, और इसके लिए 3 लेफ्ट ओवर बचा, तो हम क्या कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग देशों में, अलग अलग सभ्यताओं में किसी न किसी तरह से ग्रुपिंग का सहारा लेके कोड डेवलप किए गए होंगे। तो अब प्रस्तुत है आज का पजल। हमने नंबर्स को दिखाने के लिए 2 भाषाएं डेवलप की हैं, 2 कोड डेवलप किया है। पहला गेट सिस्टम जिसमें हम 5 ऑब्जेक्ट का ग्रुपिंग बनाते हैं, और दूसरा ट्रायंगल सिस्टम जिसमें हम 7 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग बनाते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो ग्रुपिंग जो गेट सिस्टम है वो पटना में मान लेते हैं लोग यूज करते हैं, और ये जो ट्रायंगल कोड है वो बनारस में यूज करते हैं। ठीक है क्या, अब मान लेते हैं आपके घर में शादी है और आपके यहाँ
परिजनों को गिफ्ट बांटने के लिए बनारसी साड़ियाँ चाहिए और उन साड़ियों की संख्या आपको लिख के आपके पिताजी ने आपको दिया कि उन्हें इतनी साड़ियाँ चाहिए, ठीक है। अब आप इन बनारसी साड़ियों को डिमांड बनारस के किसी दुकानदार के पास करेंगे, लेकिन अब समस्या ये है कि बनारस का दुकानदार तो ट्रायंगल सिस्टम को यूज करता है, वो इस भाषा को समझ ही नहीं पाएगा। तो अब आपका काम ये है कि आप इस लैंग्वेज को जो पटना में यूज होता है उसको बनारस के लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। वीडियो को पॉज करें और उसे अभी कन्वर्ट करें। मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका क्या मतलब है, कितने ऑब्जेक्ट्स, 5। इसका मतलब फिर से 5, इसका मतलब फिर से, इसका मतलब फिर से, इसका मतलब फिर से, इसका मतलब लास्ट में फिर 3 लेफ्ट ओवर है, ठीक है। इतनी साड़ियां आपको खरीदनी है, ठीक ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब लेकिन ट्रायंगल कोड में ग्रुपिंग 5 का नहीं बल्कि 7 का होता है, इसलिए अब हम इसमें चलते हैं। पहला हमने अभी स्टैकिंग लिखा है इसको, लेकिन हमको 2 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 काट देते हैं और उसके जगह पे उनको यहाँ पे लाके रख देते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 को हमने यहाँ पे ला दिया, फिर अगले वाले पे चलते हैं, इस वाले को लिखते हैं यहाँ पे, हो गया। फिर से हम 2 नीचे से उठाएंगे, 1 2, और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। फिर अब हम तीसरे को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर से हमें ग्रुपिंग 7 का करना है, इसलिए यहाँ से 2 और को खत्म कर देंगे और उनको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर अब हम चौथे वाले को लिखेंगे, ये वाला जो ग्रुप है, हमने इसको लिख दिया चौथे वाले को, और हमें 2 काटना है फिर से, तो हम 2 काट देते हैं और उनको कहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 7 का कितना स्टैकिंग बना, 1। तो अब आप लिखेंगे फाइनली ये इस कोड में क्या कहलाएगा, एक ट्रायंगल इसके लिए, दूसरा ट्रायंगल इस वाले के लिए, तीसरा ट्रायंगल इसके लिए, फिर चौथा ट्रायंगल इसके लिए, ठीक है। और लेफ्ट ओवर कितने बचे, एक भी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं बना, तो ये जो नंबर है वो इसके बराबर है। मुझे उम्मीद है आप इसी आंसर पे पहुंचे होंगे। यदि आपका आंसर सही है तो आपको बधाई, आप सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि अलग अलग सिविलाइजेशन में, अलग अलग सभ्यताओं में ये नंबर्स किस तरह से डेवलप हुए, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे कुछ अलग तरीके से चाइना में हुआ, कुछ अलग तरीके से रोम में हुआ, इंडिया में हुआ, अरब में हुआ, ठीक है। उन अलग अलग 2-3 एग्जाम्पल्स के सारे देखेंगे कि किस किस तरह से नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ, किन किन तरह से अलग अलग जगहों पे नंबर्स को एक्सप्रेस किया गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ जितना संभव हो सके शेयर करें। धन्यवाद।